आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो या फिर सुनीता केजरीवाल हो, तमाम लोगों ने यही बात कही है कि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डरती है, अरविंद केजरीवाल का सामने करने से बीजेपी घबराती है, इसीलिए तमाम तरह के तिकड़म भिड़ाकर उनको जेल के अंदर बंद रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में चर्चा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और होनी भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली सियासत का गढ़। दिल्ली से ही सब कुछ तय होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और ऐसे में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले के मामले में इतने समय से जेल में बंद थे, उन्हें आखिरकार जमानत मिल ही गई। लेकिन सवाल एक ये खड़ा हो रहा है कि क्या मोदी सरकार की साजिशों का शिकार हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? क्या ईडी और सीबीआई ने केजरीवाल को फंसाने की जानबूझकर कोशिश की, क्योंकि अभी तक इन्होंने ऐसे सबूत नहीं दिखाए जिससे ये साबित हो सके कि केजरीवाल दोषी हैं? तो क्या साजिश का शिकार हुए हैं केजरीवाल? और मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि सच्चाई की जीत हुई है, सच जीता है और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, अभी हम दिल्ली के हालातों को लेकर जो चर्चा कर रहे थे, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा हो जाता है, जो दिल्ली की जनता है उन्होंने बहुत सोच समझकर इस सरकार को बहुमत के साथ बनाया। यहाँ पर सरकार गठबंधन के साथ नहीं चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने बहुमत के साथ चल रही सरकार को तोड़ने की कोशिश की। इनके विधायकों को जेल में डालने का काम किया, इनको ऑफर दिया गया आप हमारी पार्टी में आ जाओ। तो ऐसे में अब ये सवाल जो है वो ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े से बड़े नेता, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे आतिशी मारलेना, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, ये लोग कह रहे थे कि ये एक साजिश का हिस्सा है और आम आदमी पार्टी को खत्म बीजेपी करना चाह रही। तो क्या वाकई इसमें बहुत बड़ी सच्चाई अब दिखाई दे रही है? देखिए राहुल, लगातार ये बात उठ रही थी और देखिए कहीं ना कहीं अब ये बात सही भी साबित होती दिखाई पड़ती है, क्योंकि आबकारी नीति के तहत कहा गया कि भाई कई सौ करोड़ का घोटाला हुआ है, कई सौ करोड़ का यहाँ से लेन देन हुआ है, उस पैसे का इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन में हुआ है, तमाम चीज़ें कही जाती रही कि कविता का नाम भी उसमें शामिल हो जाता है। और देखिए कि लगभग 40 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लगभग 37-38 लोग इस मामले में छूट चुके हैं। अरविंद केजरीवाल छूटे हैं, अब इक्का दुक्का लोग और होंगे। तो यानी कि स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि क्या ये पूरा मामला सिर्फ आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए बनाया गया था, या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई असल में है, और सच्चाई है तो आखिर ईडी और सीबीआई उसका पता क्यों नहीं लगा पा रही हैं? और क्या ये बीजेपी कह सकते हैं कि एक प्लांट किया हुआ, पूरा साजिश किया हुआ पूरा का पूरा ये कार्य है? क्योंकि आप देखिए कि लगातार हमने देखा भी है इस बात को लेकर कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो या फिर सुनीता केजरीवाल हो, तमाम लोगों ने यही बात कही है कि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डरती है, अरविंद केजरीवाल का सामने करने से बीजेपी घबराती है, इसीलिए तमाम तरह के तिकड़म भिड़ाकर उनको जेल के अंदर बंद रखा जा रहा है। और देखिए अब अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में वैसे भी बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखाई पड़ती है। अगर अरविंद केजरीवाल हरियाणा के चुनावों में आकर अपनी पार्टी का कह सकते हैं प्रचार प्रसार करेंगे, हालांकि कांग्रेस साथ में गठबंधन का नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी अगर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे तो उनको इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ सीटें भी उनके हाथ में दिखाई पड़े। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं अरविंद केजरीवाल जो एक बड़ा चेहरा बनते चले जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से यही बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के बड़े कद के सामने कहीं ना कहीं पीएम मोदी घबराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुन चुन के जेल के अंदर डाल रहे हैं। आप देखिए इस मामले में संजय सिंह को पकड़ा जाता है, मनीष सिसोदिया को पकड़ा जाता है, अरविंद केजरीवाल को पकड़ा जाता है, और अब लगभग तीनों जब जेल से बाहर तो सवाल उठते हैं कि जिस सबूतों की बात ईडी और सीबीआई कर रही थी, आखिर वो सबूत कहां हैं और वो सबूत क्या है? क्यों अदालत में साबित नहीं हो पा रहा? 3-3, 400 साल आपको हो गए लगातार इन्वेस्टिगेशन करते हुए, छानबीन करते हुए, छापेमारी करते हुए, लेकिन अभी भी देखा जाए तो ऐसा कोई पुख्ता सबूत निकल कर सामने नहीं आता जो ये बताए कि हाँ पूरे की पूरी कसूर जो था वो इनका था, पूरे के पूरा जो कह सकते हैं इस पूरे मामले में कहीं भी अगर कोई षड्यंत्र था तो वो इनका था। आपको याद होगा कि जब एक समय जेल में ये तक कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने ये तक कह दिया कि भाई इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया है। जब ये बात अदालत में है तो अदालत ने सीबीआई को एक डांट भी लगाई, फटकार भी लगाई। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरह से कोई चीज़ें प्लांट की जा रही हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल की ताकत को कम किया जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी
पार्टी आम आदमी पार्टी आज की डेट में लगातार बढ़ती हुई नजर आती है, उसकी रफ्तार को कम किया जाए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा यहाँ पर ये भी रहेगा कि हम ये देख रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं, लेकिन एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और वो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीजीआई चंद्रचूड़ के यहाँ जाकर गणेश चतुर्थी जो चल रहा है उन गणेश जी की पूजा करना। और जो सीजीआई चंद्रचूड़ मोदी सरकार के खिलाफ अभी तक थे, बहुत सारे फैसले उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है वो दिए हैं, लेकिन उनकी अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़दीकियां सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ नजर आना, जिस पर कपिल सिब्बल हो या तमाम नेताओं का बयान आ रहा है, तो क्या सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ मिलकर कोई बड़ी तैयारी कुछ मोदी जी? देखिए मैं राहुल, ये हालांकि बहुत कटाक्ष हो जाएगा अपने आप में कहना, लेकिन देखिए जाहिर बात है कि जिस तरह से पीएम मोदी और सीजीआई चंद्रचूड़ साथ में नजर आए हैं तो उसको लेकर सवाल उठे हैं। और देखिए संजय राउत ने सवाल उठाया, कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया है, प्रशांत किशोर जो कह सकते हैं प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया है, तो ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने सवाल उठाया। लेकिन देखिए संवैधानिक जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोलना मुझे नहीं लगता उचित है, लेकिन हाँ जाहिर बात है कि यहाँ से अगर हम कानूनन बात करें, हम संवैधानिक बात करें और जो एक जज के तौर पर अगर चंद्रचूड़ सिंह जी के बारे में अगर बात करें तो वाकई में कई फैसले ऐसे हैं जो बड़े निर्भीक होकर उन्होंने किए। और देखिए उससे बड़ी बात आप जरा गौर करिए कि वो पीएम मोदी से मुलाकात तो करते हैं और देखिए वो भी एक धार्मिक आयोजन है और उसमें अगर वो नजर आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई राजनीति करने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखिए उसके अगले ही दिन वो एक बड़ा फैसला करते हैं कि भाई, या उनकी अदालत एक बड़ा फैसला करती है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है। तो देखिए अदालतों में जो जज बैठे हैं वो बड़ा नाप तोल का हर चीज को फैसला करते हैं। और देखिए जब तक हमारे देश में न्यायपालिका सुरक्षित है, जज कह सकते हैं कि निर्भीक होकर कोई फैसला कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि न्याय पर कोई आंच आने वाली है। कहते भी हैं कि भले ही देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि जिस तरह से कई फैसलों के ऊपर हमने देखा कि बड़ा निर्भीक होकर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं, तो ये भी हमें बताता है कि हमें न्यायालय के ऊपर पूरी कह सकते हैं एतबार रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। भले ही साथ में किसी के दिखाई दें लेकिन जो जजमेंट है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और देखिए जिस तरह से जजमेंट निकल के सामने आते हैं उसमें ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन उसके बरक्स चीजें निकल के सामने आती है तो न्यायपालिका का भरोसा मेरे ख्याल से और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यहीं से एक सवाल, आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो सीजीआई की मुलाकात हुई है उसके बाद हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को अगर कोर्ट से इतने लंबे वक्त के बाद राहत मिल रही है तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें बड़ा हस्तक्षेप है? और सरकार की एक मेहरबानी अगर मैं कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार या उनकी तरफ से जो वकील हैं वो कोई सही तरीके से बात को रख नहीं पा रहे हैं। आप देखिए ईडी और सीबीआई किसके कब्जे में होती है? केंद्र सरकार कब्जे में होती है, उनकी ही बात को मानती हुई नजर आती है। लेकिन अभी भी अगर आप ईडी सीबीआई के पास देखें तो कोई सबूत नजर नहीं आती। ईडी ने विरोध किया था लेकिन कोर्ट ने कहा कि भैया आप जो विरोध कर रहे हैं वो दलील के आधार पर कर रहे हैं, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और कह सकते हैं कोर्ट ने उनको ईडी मामले में जमानत दे दी। फिर सीबीआई का मामला सामने आ जाता, तो एक तरीके से एजेंसियों के सहारे कहीं ना कहीं उनको घेरने का प्रयास था। लेकिन देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि सबूत आपको चाहिए होते हैं। आप आरोप लगाना बड़ा आसान होता है कि आप मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दें, मैं आपके ऊपर कोई आरोप लगा दूं, लेकिन उसको साबित कैसे करना महत्वपूर्ण चीज वो हो जाती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो चूक दिखाई देती है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो पुख्ता सबूत आने चाहिए वो शायद सीबीआई ईडी के पास नहीं है, इसीलिए बारंबार कोर्ट से समय पे समय मांगा जाता। आप देखिए मनीष सिसोदिया को समय पर समय लेकर कम से 17 महीने तक जेल के अंदर रखा गया। तो ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं कि इन सब चीजों से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं एक बेहतर राजनीति करनी चाहिए। अगर किसी मामले में कोई दोषी है और सबूत आपके पास है, सामने लाकर रखिए, जो भी उसने कैसा गलत काम किया उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल तौर पर इस तरह की चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, जो कोर्ट ने भी कहा है कि पिंजरे का तोता कम से कम नहीं बनना चाहिए। क्योंकि देखिए लोगों को एतबार होता है कि सीबीआई ऐसा करने वाली, ईडी ऐसे करने वाली है, लेकिन अगर इन संस्थाओं के ऊपर राहुल सवाल उठेंगे तो जाहिर बात है कि आम आदमी जो है वो अपना जो विश्वास है कहीं ना कहीं उसका डगमगाता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनके ऊपर हमेशा कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। और जो कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की है वो अपने आप में समझने के लायक है कि यहाँ पर केंद्र सरकार के पास शायद कह सकते हैं कि चीज़ों को प्रूफ करने का उतना मटेरियल नहीं है जिसकी बिना पर वो ये साबित कर पाए कि भाई केजरीवाल जो है पूरी तरह दोषी है। अब आप देखिए चाहे गौरव भाटिया हो या बीजेपी के तमाम सारे नेता हो, निकल कर आते हैं, हमलेवर होते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि 40 में से लगभग 38 लोग छूट चुके हैं, इक्का दुक्का लोग बचे हैं। तो यहाँ पर जो आपका नीति का पूरा मामला था कहीं ना कहीं उसमें जिस तरह की बातें कही गई, जिस तरह की दलील दी गई, मेरे ख्याल में उतने पुख्ता सबूत अभी तक भी ईडी और सीबीआई दोनों के पास नजर नहीं आते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने बारीकी से हर एक मुद्दों पर विश्लेषण किया और ये बताया भी किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिहा हुए तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है। और क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे सीएम चेहरा, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी अगले साल होने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको इस मुद्दे पर, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।